नासा के शुरुआती सालों में जब उसने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में देखना शुरू किया, तब उसे बहुत सारी आशाएं थी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में उन्हें बहुत सारे एक्सोप्लैनेट और बहुत सारे स्पेस क्लाउड और बहुत सारे तरह तरह के अनोखी चीज़ें देखने को मिलेगी। और नासा को ये भी यकीन था कि वो एक न एक दिन एक ऐसी दुनिया भी खोजने में कामयाब होंगे जो कि हमारी पृथ्वी की तरह ही हूबहू मैच करेगा। और इसी तरह नासा खोज में लगा रहा और नासा को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली और एक्सोप्लैनेट भी मिले जो कि बहुत ज़्यादा हैरतअंगेज थे। लेकिन नासा को एक दिन एक ऐसा एक्सोप्लैनेट देखने को मिला जिसने विज्ञान जगत को हिला कर रख दिया। उस एक्सोप्लैनेट का एग्जिस्टेंस हमारी पृथ्वी पे होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उसी प्लैनेट के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जब नासा ने अपने शुरुआती दिनों में स्पेस की गहराइयों में देखने की कोशिश की, तो नासा को बहुत सारे एक्सोप्लैनेट और बहुत सारे स्पेस क्लाउड गैलेक्सीज देखने को मिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा विज्ञान जगत के लिए अच्छी बात है। लेकिन नासा को एक ऐसी चीज़ भी देखने को मिली जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तो चलिए बता देते हैं कि वो अजीब चीज़ क्या थी। तो वो एक एक्सोप्लैनेट था, लेकिन वो मामूली एक्सोप्लैनेट नहीं था। वो एक्सोप्लैनेट पूरी तरीके से कार्बन से बना हुआ था। उस एक्सोप्लैनेट पर जो कार्बन था उसके मॉलिक्यूल्स इतने पास थे और इतने ज़्यादा डेंस थे, जिसकी वजह से उस एक्सोप्लैनेट पे जितना भी कार्बन था वो डायमंड में बदल गया। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है कि एक पूरे डायमंड का बना हुआ एक ग्रह, और ये कैसे पॉसिबल हो पाया। तो उस ग्रह पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और वो एक्सोप्लैनेट हमारी अर्थ की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। लेकिन जहाँ हमारे अर्थ पे पत्थरों का सतह है, तो उस ग्रह पर डायमंड्स ही डायमंड्स है, हर जगह डायमंड्स। पर ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है जुपिटर और सैटर्न पे डायमंड्स की बारिश होती है, क्योंकि उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है और इतनी ज़्यादा उनकी सतह गर्म होती है कि वहाँ पर डायमंड्स की बारिश हो जाती है। लेकिन ये ग्रह तो पूरा का पूरा डायमंड से बना हुआ है, और ऊपर से इतना सारा कार्बन आखिर कहाँ से आया। लेकिन यही वैज्ञानिकों के लिए सोचने की सिर्फ बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो एक्सोप्लैनेट किसी सूरज का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि वो एक्सोप्लैनेट एक पल्सार के चक्कर लगाता है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि पल्सार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और पल्सार के आसपास कोई भी प्लैनेट या कोई भी पिंड नहीं रह सकता है। तो चलिए ये जानते हैं कि आखिर पल्सार कैसे बनते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा सूरज पल्सार बनने जा रहा है। तो हमारे सूरज को पहले अपने आप ही में कोलैप्स होना होगा और एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ अपने आप को पल्सार में बदल लेना होगा। लेकिन इस धमाके में हमारे आसपास के जितने भी प्लैनेट्स, हमारी पृथ्वी, वीनस, यहाँ तक कि जुपिटर और सैटर्न पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और इस स्पॉट में हमारे धरती का तो नामो निशान ही नष्ट हो जाएगा। जिससे अगर हमारा सूरज कभी भी पल्सार बना, तो हमारे सूरज के पल्सार के आसपास कोई भी प्लैनेट देखने को हमें नहीं मिलेगा। लेकिन इस एक्सोप्लैनेट के साथ एक अलग ही चक्कर है, क्योंकि ये एक्सोप्लैनेट एक पल्सार के चक्कर लगाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। क्योंकि उस स्पॉट में ये ग्रह बच कैसे गया जो कि इस पल्सार के इतने ज़्यादा करीब है। तो चलिए इसे हम बारीकी से समझते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले हमें इसके अतीत में जाना होगा और ये समझना होगा कि इस अनोखे सिस्टम का आखिर जन्म हुआ कैसे। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये जो हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं, ये पहले 2 स्टार सिस्टम वाला एक बाइनरी स्टार सिस्टम था। इस स्टार सिस्टम में प्लैनेट्स भी थे और 2 सूरज थे। एक सूरज हमारे सूरज की तरह नॉर्मल था, लेकिन जो दूसरा सूरज था वो काफ़ी कमज़ोर था और छोटा भी था। और ऐसे ये स्टार सिस्टम चलता रहा, और लाखों करोड़ों साल बाद जो ये छोटा सूरज था वो धीरे धीरे अपने आप में ही कोलैप्स हो गया, और एक भयानक विस्फोट के साथ वो सूरज
एक पल्सार में बदल गया। उस रिस्पोर्ट में इसके आसपास के जितने भी प्लैनेट्स थे वो सब तो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन जो उसका दूसरा सूरज था वो बच गया। क्योंकि वो खुद भी एक सूरज था तो इसलिए वो उस धमाके में सर्वाइव कर गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वो जो सेकंड सूरज भी था वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, और ऊपर से जो हमारा पल्सार था वो पल्सार उस सूरज का मैटर चुराने लगा, और धीरे धीरे उस पल्सार ने उस सूरज को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर दिया उसका मैटर चुरा चुरा के। और धीरे धीरे कई मिलियन ईयर्स के बाद वो जो सूरज था वो एक वाइट ड्रॉप स्टार में बदल गया। लेकिन जो पल्सार है वो यहीं नहीं रुका, उसने उस वाइट ड्रॉप स्टार की भी मैटर चुराना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो और भी कमज़ोर होता रहा और उसका मैटर सारा का सारा पल्सार ने चुरा लिया। और बचा तो बस एक कार्बन का बहुत ही बड़ा गोला, जो कि इतना ज़्यादा डेंस था, उसके मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा चिपके हुए थे, और साथ ही में उस पिंड की गर्मी असहनीय थी, जिसकी वजह से वो पिंड आगे चल के हमारे डायमंड प्लैनेट के रूप में बदल गया। जैसा कि हम आज देख ही सकते हैं कि वो एक डायमंड का पूरा एक ग्रह बन गया है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि उस ग्रह और उसके ऐसे अजीब स्टार सिस्टम की उत्पत्ति हुई कैसे। तो वैज्ञानिकों के इन तर्कों के हिसाब से हमें ये सब पता चल गया कि ये ग्रह कैसे बना और आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि अगर इंसान इस ग्रह तक पहुंच जाए तो इंसान के पास इतने ज़्यादा डायमंड्स का खजाना हाथ लग जाएगा जिससे इंसान कई सदियों तक माला माल हो सकता है। लेकिन क्या ये सच में हो सकता है? तो मेरा जवाब है कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। और यहाँ पर मैं दूरी या डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो हमसे कई मिलियंस लाइट ईयर्स दूर है। तो डिस्टेंस की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक और बात है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो पल्सार है वो उतने बड़े सूरज का अंत करके वो छोटे से डायमंड प्लेनेट को छोड़ देगा? तो ये बिल्कुल गलत है। वो पल्सार धीरे धीरे उस डायमंड प्लेनेट को भी अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि पल्सार की ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और एक समय ऐसा आएगा कि वो डायमंड प्लेनेट इतने करीब पहुंच जाएगा उस पल्सार के कि पल्सार उस डायमंड प्लेनेट के टुकड़े टुकड़े करके उसे भी निगल जाएगा। तो ऐसे हमारे डायमंड प्लेनेट का भी अंत हो जाएगा, और क्या पता उसका अंत हो भी गया हो, क्योंकि हमने तो उस एक्सोप्लैनेट का पास्ट देखा है जो कि हमें टेलीस्कोप से दिख रहा है। पर वर्तमान में वो प्लेनेट वहाँ पर होगा या फिर उस पल्सार ने उसे निगल लिया होगा, ये हमें कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हमारे चैनल के सदस्य बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारी वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।